Well, dear students, in this session we are going to discuss one another topic of Unit 8. As you know, in last session हमने discuss किया था what is channel management. What do you mean by this term? And I think students you are very much clear with this term. जो students अभी join कर रहे हैं and who have not watched that session, on the top you can see the link. Go and first of all understand the meaning of this term. जिसको चैनल मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आ गया, उसी के बाद आप इस टॉपिक को, आज का जो टॉपिक रहेगा उसको समझ सकते हो. व्हाट आर द एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ चैनल मैनेजमेंट, या ऐसे कौन सी डायमेंशंस हैं जिनको हमें चैनल मैनेजमेंट में ध्यान में रखना है, और चैनल मैनेजमेंट इन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर ही की जाती है. तो आज का जो ये हमारा सेशन होगा, दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट विल बी इन नेक्स्ट सेशन. You have to be continue in both these session ताकि आपका पूरा टॉपिक कवर हो. So first here we have channel architecture. एक मैन्युफैक्चरर को, मैनेजर को सबसे पहले जो देखना है कि चैनल को कैसे बनाया जाए, आर्किटेक्ट कैसे किया जाए, डिज़ाइन कैसे होगा उसका. सो इट इज़ अ चैनल्स बेसिक फ्रेमवर्क, कैसे कैसे आपका वर्किंग होगी, एंड इट इनकम्पासिस हाउ द प्रोडक्ट इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर. इसमें सिंपल एक डायग्राम के थ्रू हम ये देखेंगे कि क्या हमारा पूरा फ्रेमवर्क रहेगा जिसके थ्रू प्रोड्यूसर तक सामान डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंच जाए. ये होता है चैनल के बारे में आर्किटेक्ट करना, चैनल का एक डिज़ाइन को सोचना. नेक्स्ट थिंग वी हैव इज चैनल स्ट्रैटेजी. चैनल स्ट्रैटेजी नेक्स्ट मैनेजर का जो काम आता है वो क्या आता है, दैट इट इन्वॉल्व्स योर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. अब आपने ये तो देख लिया कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में तक सामान पहुंचने में क्या फ्रेमवर्क हमें यूज करना चाहिए, कितना टाइम लगेगा. अब आपको ये देखना है कि कौन सा चैनल बेस्ट रहेगा, कंज्यूमर तक सामान जो है वो बेस्ट वे से कैसे बिके जिससे हमें भी फायदा हो, सेल्स भी बढ़े और कंज्यूमर भी सेटिस्फाई रहे. वेदर दे आर इंटरेस्टेड इन बाइंग ऑनलाइन और वी शुड ओपन द स्टोर्स, outlets, what should we use, how we can increase our sales. So it includes how you plan to expand your market. यहाँ पर यही चीज़ सोची जाती है. स्ट्रैटेजी का मतलब देखिए स्टूडेंट्स यही होता है. स्ट्रैटेजी मतलब आप अपने पूरे वो तरीके, टेक्निक्स लगाते हो कि हम अपनी मार्केट को कैसे बढ़ाएं, अपने कंज्यूमर्स को कैसे सेटिस्फाई रखें. अगर यहाँ वाले कंज्यूमर्स ऑनलाइन इंटरेस्टेड है तो जो रूरल एरियाज कस्टमर है उन तक हमें डोर टू डोर पर्सनल सेलिंग से सामान पहुंचाना पड़ेगा. एंड स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स टू इम्प्रूव योर ई कॉमर्स चैनल. और अगर आप ऑनलाइन सेल्स करना चाह रहे हो तो ऑनलाइन सेल्स में भी हमें बहुत सारे ऐसे तरीके देखने पड़ेंगे जिससे हमारे ई कॉमर्स और बढ़े. राइट, देन नेक्स्ट थिंग इज, या नेक्स्ट एस्पेक्ट जो चैनल मैनेजमेंट का रहेगा वो रहेगा चैनल डिज़ाइन. कुछ आर्किटेक्ट जैसा ही है. चैनल डिज़ाइन में क्या स्टेप लिए जाते हैं, दैट हाउ विल यू इम्प्लीमेंट न्यू चैनल्स. जो आपने न्यू चैनल्स डिसाइड करे हैं ना, अभी ये सेकंड पॉइंट में स्ट्रैटेजी में आपने चैनल्स डिस्कस करे हैं कि हम कौन से चैनल अपनाने चाहिए, किस वे या किस मीडियम के थ्रू हम कस्टमर तक पहुँचे. तो अब आपने ये देखना है कि चैनल जो डिसाइड कर लिए हैं उनको कैसे फ्लोर पर लाया जाए. फॉर एग्जाम्पल, यू मे क्रिएट एन एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम. आप कोई प्रोग्राम बना सकते हो ताकि स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीपल एंड कंपनीज टू हेल्प एंड सेल प्रमोट योर प्रोडक्ट, वो आपके प्रोडक्ट को लेने में इंटरेस्टेड रहें. आपने मार्केटिंग प्रोग्राम में क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम ये होता है कि सपोज आपने सोचा कि हमें कंज्यूमर तक अपना सामान पहुंचाना है. चैनल क्या रहेगा, हमें यूज करना है इनडायरेक्ट चैनल. मींस आप एजेंट्स को हायर करना सोच रहे हो. अब आपने एजेंट्स को हायर करने के लिए ये लिया एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम. एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम भैया कि जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करके कस्टमर तक पहुंचाएगा, हम उसको इतना % कमीशन देंगे, उसको हमारे प्रोडक्ट का 2% कमीशन मिलेगा, हमारी सेल्स की 5% मिलेगी. तो इससे क्या होता है, एजेंट्स, योर मिडल मैन, होलसेलर, रिटेलर्स गेट मोर अट्रैक्टेड टू यू, और वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं, आपके चैनल को और बढ़ावा देते हैं. दिस इज द वेरी बेस्ट थिंग. नेक्स्ट थिंग इज सेल्स मैनेजमेंट. नेक्स्ट अप्रोच जो रहती है वो रहती है सेल्स मैनेजमेंट की. और इसमें क्या है, दैट इट इन्वॉल्व्स हाउ यू विल मैनेज द सेल्स एंड अदर पार्टनर्स. सारे पार्टनर्स को, पार्टनर्स होते हैं जो आपके साथ आपके बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, आपके
होल सेलर्स हो गए, आपके लिए रिटेलर्स हो गए, आपके एजेंट्स हो गए, या आपके वो टीम जो आपका ऑनलाइन बिजनेस संभाल रही है, तो आप उनको भी तो कैसे मैनेज कर रहे हो, अब डिफरेंट चैनल से उनको कैसे मैनेज करोगे. सो दिस में इंक्लूड द इंसेंटिव्स यू विल ऑफर टू ड्राइव द सेल्स. आप यहाँ पर ये देखोगे कि हमें अलग अलग सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे चैनल्स को और इंक्रीज कर सकते हैं. द सेल्स कोटाज यू विल सेट कि भैया इस साल आपको या इस उसमें इतनी सेल तो होनी ही होनी चाहिए, 50,000 यूनिट्स आपके बिकने ही बिकने चाहिए, आपको उनको प्रमोशन कैसे करवाना है. सो यू विल गाइड देम इन दैट वे. नेक्स्ट क्या आता है, चैनल कन्फ्लिक्ट. अब चैनल कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं. सपोज कीजिए ऑनलाइन जो चैनल है वो ऑफलाइन से बेहतर कर रहे हो, आपस में दोनों की बैलेंसिंग ना हो पा रही हो. सो हाउ विल यू हैंडल दैट कन्फ्लिक्ट, बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हमें सब चैनल्स को मैनेज करके चलना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखा है. इफ़ यू यूज़ एन ई कॉमर्स सोल्यूशन, आपने देखा कि हमें ई कॉमर्स जाना चाहिए, एंड दैट अंडरकट्स योर एफिलिएट्स, यू मस्ट रिजॉल्व दिस कन्फ्लिक्ट. इससे क्या हो रहा है कि अगर आप ऑनलाइन करोगे तो आपके एफिलिएट्स प्रोग्राम थोड़े कम हो रहे हैं, तो इससे आप कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करिए. इफ़ अ डायरेक्ट सेल रिप्रेजेंटेटिव है जो डायरेक्ट कंज्यूमर तक आपका सामान बेच रहा है, कॉम्पीट विद द डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द सेम बिजनेस, मीन्स लाइक सपोज एक डायरेक्ट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, वो आपकी कंपनी का भी सामान कंज्यूमर को बेच रहा है दूसरी कंपनी का, तो वो कॉम्पिटिशन अराइज हो रहा है. सो यू मस्ट ईदर चेंज द डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइसिंग, या तो आप क्या करो, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अपने प्रोडक्ट की प्राइस चेंज कर दो कि भैया हम कम प्राइस पे देंगे बट हमारा प्रोडक्ट भेजो, या फिर सेपरेट देयर टेरिटरीज, अलग अलग टेरिटरीज कर दो कि आप हमारा सामान इस जगह पे बेचो और दूसरा पर्सन हमारा सामान इधर. दो डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में भी आपस में कंपटीशन हो जाता है, एक दूसरे को वो ये सोचते हैं कि बेटर सेल्स या ज़्यादा से ज़्यादा मैं करूँ, दूसरा पर्सन कर ही ना पाए. एंड नेक्स्ट थिंग इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट. जब आप चैनल मैनेजमेंट की बात करते हो, वेरियस चैनल्स को हैंडल करने के बारे में सोच रहे हो, कैसे अपनी सेल्स बढ़ानी है, कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई रखना है, मेजर थिंग इज यू शुड फोकस ऑन रिलेशनशिप मैनेजमेंट. हाउ यू कैन मेंटेन द रिलेशंस, हाउ यू कैन ग्रो योर रिलेशंस विद अदर. सो इट इज़ अबाउट एस्टेब्लिशिंग एंड मैनेजिंग द रिलेशनशिप विद वेंडर्स. वेंडर्स कौन, जो आपका सामान आपके पास से लेकर गली गली तक पहुंचा रहे हैं. एफिलिएट्स के साथ अपने बैलेंस कीजिए अपने रिलेशन को, एंड अदर स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स ऑल्सो. सो यू मस्ट सपोर्ट एग्जिस्टिंग चैनल जो आपके साथ अभी भी हैं, खड़े हैं, उनके साथ रिलेशन बेटर बना पाओगे तो दे विल हेल्प देम यू टू सक्सीड इन योर बिजनेस. So these are the certain points that one should keep in mind while discussing these essential aspects of channel management. And next part we will do in next session, dear students. Till then you have to stay continued and keep waiting for the next session, because उसके साथ ही आपका ये पूरा topic complete होगा, over होगा. Till then keep watching, keep sharing, and I hope you enjoyed this. You can mail us on this learnwithnishman@gmail.com if you have any queries, any suggestions. We are available there. We are also on Telegram. You can follow us there.